हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो सामाजिक विज्ञान के जो बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस पर होने वाला है। तो चलो मैं आप लोगों को अगले अध्याय से बता देता हूँ, अच्छे से टिक लगाना और इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है। तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में मैं आपको इन प्रश्नों में से और जो एकदम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उनको मैं अलग करके आप लोगों को अलग से दे दूंगा। ठीक है, तो अभी तो पढ़ाई इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई कर रहे होगे तब आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ, हमने इन प्रश्नों को पढ़ा है। और जब हम कम करेंगे, जो ज़्यादातर आने के चांसेस है ना, वो प्रश्न हम लोग आप लोगों को पेपर के समय देते हैं। अभी देंगे तो आप लोग इन प्रश्नों की तैयारी को छोड़ दोगे। तो अभी आप लोग टिक लगा लो, फिर इन्हीं में से कम करके आप लोगों को और प्रश्न मिलेगा। अभी जो बता रहे हैं इससे 80 से 85% प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 90 भी जा सकता है ना, लेकिन जो कम करेंगे उसमें 60% के ही चांसेस रहता है। इसलिए 60% से ज़्यादा अच्छा है अभी 80-85% को पढ़ लो, क्योंकि आप लोगों के पास समय है। बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, तब आप लोग कम करने की कोशिश करोगे तो फिर 60% में आओगे। इसलिए अभी मैं कम नहीं कर रहा हूँ, तो अभी जो बता रहा हूँ उनको पढ़ो। तो आज का जो अध्याय है जहाँ से हमें शुरू करना है वो है अध्याय 16, लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन। यहाँ से 1, 3, 5 के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक नंबर के प्रश्न को आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले 3-3 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तो 3-3 नंबर के प्रश्न में अति लघु उत्तरी में ये जो है सूखे की स्थिति वाला, और दूसरा मास्टर रोल किसे कहते हैं समझाइए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है जो आपको देखने को मिले। हाँ, ये कमेटी ऑफ 100 है, फिर ये जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण वाला, ठीक है, ये शांति आंदोलन है, ये सब 3-3 नंबर। सूचना का अधिकार सर ये वाला है ना, तो इन सभी को देखना। जन सुनवाई जनता, और ये नियमगिरी सत्याग्रह। ठीक, ये 7वां प्रश्न भी है इम्पोर्टेंट। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर वाला है और ज़्यादातर प्रश्न जो है हर एक सेट में अलग अलग आएगा। तो अलग अलग हिसाब से 3 प्रश्न समझो 3 सेट में है। तो ये 8वां 9वां है ना। निशस्त्रीकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निशस्त्रीकरण को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन से सेट में देखने को मिलेगा मैं ये नहीं बता सकता, हो सकता है ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है, सी में भी आ सकता है, लेकिन ये प्रश्न आएगा। फिर सामाजिक आंदोलन तंत्र सहभागिता वाला ये प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद हाँ, यहाँ पे ये वाला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मतलब जो एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न कहते हैं ना वो प्रश्न है ये, समझो। ज़्यादातर ये निशस्त्रीकरण है। फिर ये प्रश्न को भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, और ये सूचना का अधिकार से आप क्या लाभ हुआ चर्चा कीजिए। 3 नंबर में ये प्रश्न, निशस्त्रीकरण और ये दोनों। ये प्रश्न अब कौन से सेट में आएगा ये भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये प्रश्न है। फिर इसको भी पढ़ना है, 16वां 17 18वां को भी देखना है 3-3 नंबर में, 19वां ना, 20वां 21वां 22वां, और है क्या नहीं हो गया। उसके बाद 23वां छोड़ दो, 24वां छोड़ दो। हाँ, ये वाला प्रश्न है, देखो नियमगिरी वाला है ना, नाम देख लो। यहाँ पे खनन देके कोडाओं को दे सकता है, कोडाओं के नाम से भी आ सकता है, ये देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा नाम को अच्छे से देख लेना ना, खनन ना देके कोडाओं के, तो यही जो है उत्तर लिखना है। फिर ये 26वां भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बड़े बड़े प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है, 5-5 नंबर का, और ये 27वां भी 3 का हो गया। अब 5-5 में देखो ये प्रश्न हो गया एक, और दूसरा भी है कमेटी ऑफ वाला। ठीक है, दूसरा 100 वाला। देखो ये 2 जगह आपको देखने को मिल रहा है ना, तो एक जगह से पढ़ना, दोनों जगह से मत पढ़ना। 3 और 5 में यहीं से पढ़ लेना। ठीक है, नियमगिरी आंदोलन वाला भी 2-3 जगह से मत पढ़ना, एक ही जगह से पढ़ लेना। फिर ये वाला प्रश्न, इसको भी पढ़ना है, टिक लगा लेना। और सामाजिक आंदोलन, इसके चांसेस कम है, इसको चाहो तो पढ़ो, छोड़ भी सकते हो। ये वाला प्रश्न पढ़ना है, ठीक है, निशस्त्रीकरण वाला और जन सुनवाई वाला आंदोलन, बस इतना ही है। इसके बाद आ जाते हैं अध्याय 17 में, विकास और विकास की समझ। तो विकास की समझ से 2 और 4 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो 2-4 में ये पूरा प्रश्न 1 से लेके, देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न सार्वजनिक सुविधाओं का क्या अर्थ है ये मिला नहीं मुझे, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको गूगल बार में सर्च करना, वहाँ से मिल जाएगा आपको। 1 बार 2 बार पढ़ लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा फिर, है ना। फिर यहाँ से पूरा 7 तक के इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे 8वां सकल घरेलू उत्पाद, ये पूरा, ठीक है, इसको छोड़ देना, ये वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है, सीधा 14वां में आ जाना। ये सब 2-2 अंक के प्रश्न हैं। फिर ये 15वां प्रश्न, फिर छोड़ देना इन सभी को। ठीक है, फिर आ जाओ चर्चा रंग में। चर्चा रंग में ये प्रश्न है, ये प्रश्न मुझे मिला नहीं, महिला मतदाताओं के मतदान की प्रतिशत कम होने के 4 कारण लिखिए। ये प्रश्न मिला नहीं, इसको ढूंढने लगा। ठीक है, और कौन सा है ये वाला प्रश्न, अनुच्छेद वाला। उसके बाद छोड़ दो, सीधा इसमें आ जाओ, चौथा प्रश्न। चौथा के बाद 5वां छोड़ दो, 6वां छोड़ दो, 7वां छोड़ दो, 8वां 9वां 10वां
इन सभी को छोड़ो, सीधा आ जाओ। दीर्घोत्री में कुछ है क्या प्रश्न? नहीं है, सीधा एक प्रश्न बस दिख रहा है, ये वाला बस, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, बाकी सबको छोड़ देना। फिर आ जाओ 18 अध्याय में, मुद्रा एवं साख में। 1, 2, 5 नंबर का, 2, 5 का बता रहा हूँ ना। तो ये क्रेडिट कार्ड वाला है, पढ़ना है आपको। ये बैंकों वाला है, दूसरा तीसरा। यहाँ पे देख सकते हो मुद्रा की साख है, ये सब आप लोग टिक लगाते चलना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे उत्तर भी है, थोड़ा सा रुक के आप उत्तर को भी लिख सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये वाला प्रश्न भी ठीक है। ये पूरा कहाँ तक के जाएगा? 16वां तक के। ठीक है, 16वां हो गया, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। ठीक है, 20वां तक के हो गया। अब आ जाते हैं 7वां प्रश्न, बैंक के कार्य। ये 8वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद ये 11वां प्रश्न। फिर दीर्घोत्री प्रश्न क्रमांक में ये दूसरा पढ़ना है। ठीक है, सबको नहीं पढ़ना है, जो टिक लगा है बस उसको पढ़ना है। यहाँ पे इसको पढ़ना है। ठीक है, ऋण वाला ये वाला प्रश्न है। फिर ये वाला प्रश्न है 5वां, 7वां साख वाला है ना, और ये 9वां प्रश्न, 8वां भी है। और है क्या? हाँ, एक और है, भारतीय रिजर्व बैंक वाला। ये बस इतना है। तो अब आ जाते हैं सरकारी बजट और कर निर्धारण। तो यहाँ से 2 और 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 1, 2, 4, तो 2, 4 का देख लेते हैं। तो देखो 2, 4 में ये वाला प्रश्न, तीसरा से शुरू करना है, तैयारी करना। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ना, 12वां, 13वां, और है क्या? हाँ, 14वां और ये 15वां। ठीक है, इतना है। फिर ये बड़े प्रश्न है, ये भी पढ़ना है आपको। पहला हो गया आयकर और हाँ शुल्क वाला, ये प्रश्न हो गया। इसके बाद सीधा आ जाना है 6वां प्रश्न में, ये 6वां और ये 7वां प्रश्न। फिर ये वाला प्रश्न देखना है और ये वाला प्रश्न। ठीक है, 7वां, 12वां, बाकी को नहीं पढ़ना है। अब सीधा आ जाते हैं सरकारी बजट। छोड़ दो 3 उद्देश्य, ये वाला प्रश्न देखना है सीधा। दीर्घोत्री में पहला के बाद दूसरा नहीं देखना है, तीसरा भी नहीं देखना है, सीधा चौथा में, ये चौथा को पढ़ना है। फिर अब आते हैं अध्याय 20 है ना, खाद्य सुरक्षा। 1, 2, 3 नंबर के प्रश्न आपको पढ़ना है यहाँ से। तो 2, 3 में कौन कौन से देखो, यहाँ पे पूरा 1 से लेके सीधा परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में जो रहेगा ना अति लघु उत्तरीय, उनको पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये सेम टू सेम रहता है। परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार 1 आध 2 प्रश्न बस बदलता है। तो ये अति लघु उत्तरीय के अंदर देख लो, ये पूरा है ना। सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न देख लो, मौसमी भुखमरी वाला, ये प्रश्न आता है ना, ये देख लेना। ये 16वां हो गया, 17वां, 18वां। फिर लघुत्री में ये दोनों प्रश्न 3-3 नंबर के, 2 हो गया। इसमें भी ज़्यादा है, 3 नंबर वाला है, तो तीसरा, चौथा, 5वां छोड़ दो, 6वां, 7वां, 8वां, ये 9वां के बाद ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां को छोड़ सकते हो, 16वां देख लेना। ठीक है, 16वां, 15वां गलती स्टिक हो गया, 16वां, ये 17वां हो गया, 18वां, 19वां, 20वां और 21वां, 22वां। ठीक है, अब तो नहीं है, और हो गया, छोड़ दो। हाँ, यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न है देखो, जैसे कि न्यूनतम समर्थन बफर स्टॉक, ये क्या है? तो इनको छोटे छोटे प्रश्न जो दिया है ना, इनको देख लेना। ये 2-3 का है, और तो नहीं है, बड़े प्रश्नों में नहीं पढ़ना, बस हो गया। अब आते हैं अंतिम अध्याय पे, ये है वैश्वीकरण। 3-5 का प्रश्न देखना है यहाँ पे। 3-5 में ये जो है उदारीकरण वाला देखना है। फिर ये 6वां प्रश्न है ना, ये प्रश्न देख लो, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर ये 8वां इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद लघुत्री में ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। फिर ये है इम्पॉर्टेंट, 5वां इम्पॉर्टेंट है, 7वां इम्पॉर्टेंट है, 8वां है, 9वां है। इसके बाद सीधा 13वां है, 14वां है, छोड़ दो। उसके बाद 16वां में आ जाओ, 16वां है, 17वां है इम्पॉर्टेंट है ना, ये 18वां है इम्पॉर्टेंट। फिर 19वां नहीं, छोड़ दो, 20वां सीधा। फिर ये 21वां, ये 22वां। फिर यहाँ पे आ जाते हैं वैश्वीकरण में, ये प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 5वां। ठीक है, 5वां के बाद ये 6वां। देखो यहाँ पे सभी प्रश्नों को देखना, 7वां, ये 8वां, 9वां, और ये प्रश्न मुझे मिला नहीं है, आउट सेसिंग वैश्वीकरण का परिणाम है स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न मिला नहीं। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से ये जो
समाजी विज्ञान है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैंने बता दिया और ये कंप्लीट भी हो गए। तो इन सभी प्रश्नों को पहले टिक लगाना, फिर पढ़ाई करना।